हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये वाला चैप्टर डिप्लोमा एमएसबीटीई में 18 मार्क्स वेटेज कैरी करने वाला है। यस, 18 मार्क्स के लिए ये चैप्टर जो है वो पूछा जाएगा। अब ये चैप्टर में हम स्कोर कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने टाइप्स को है ना, चैप्टर को पूरे टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है और वो कुछ टाइप को हम किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं ये सीरीज में हम लोग वो समझने वाले हैं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसके फर्स्ट वाले टाइप से शुरू करते हैं, जो कि ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे पहले ऑर्डर और डिग्री समझना पड़ेगा कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। अब जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव से बताने के लिए। और वापस से यहाँ पर एक इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन होल क्यूब दिया हुआ है। और इसके साथ एक और इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू में 0 दिया है। मान लो ये कोई एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है हमारे। तो ये इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अब इसमें क्वेश्चन में बोलेगा कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो आप याद रखना, जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा उसी की डिग्री चेक करने का। जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा उसी की डिग्री चेक करने का। अब जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर था, मान लो मैं इसको क्यूब ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर ऑर्डर किसको बोलते हैं ये समझ लेते हैं। ऑर्डर किसको बोलते हैं, देखो ये जो अंदर वाला नंबर दिख रहा है, ये 2 है, ये 3 है, इसके बीच में कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है 1 है। ये सारे नंबर्स को हम लोग ऑर्डर कहेंगे। ये सारे नंबर्स क्या है, ये सारे के सारे नंबर्स ऑर्डर है। इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। और जो होल पावर रहेगा, होल पावर देखो यहाँ पे होल पावर दिख रहा है 3, यहाँ पर होल पावर में कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब कुछ भी नहीं दिख रहा है तो 1 आएगा। यहाँ पर भी होल पावर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर भी 1 आएगा। तो जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा, तीनों में से ऑर्डर किसका बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर ये वाले का ऑर्डर दिख रहा है। जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा दिख रहा है उसी की डिग्री चेक करने का। उसकी डिग्री क्या है, ये 1 जो है डिग्री है, 3 डिग्री है, ये 1 भी क्या है, ये सब डिग्री है। तो जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा, इसका ऑर्डर सबसे बड़ा, उसी की डिग्री चेक करने का 1। तो यहाँ पर ऑर्डर अपने को मिल रहा है 3 और डिग्री मुझे यहाँ पर मिल रही है 1। तो ऑर्डर 3 है और डिग्री 1 है। ये वाले एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सबसे पहले इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग फर्स्ट वाले सम से जो है वो शुरू करेंगे। तो चलिए अब फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला सम है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। इतना सा देख करके डरने का नहीं है, सिंपल सा काम करने का है। देखने का कि सबसे बड़ा ऑर्डर किसका, सबसे बड़ा नंबर देखो यहाँ पर, इसको ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब अंडरस्टूड है क्या है, 1 है। और कहीं भी डी वाई बाई डी एक्स देखने नहीं मिल रहा है, इसी का ऑर्डर सबसे बड़ा है। जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा है उसी की डिग्री चेक करने का। अब ये डिग्री में तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पर अंडरस्टूड है कि क्या है, 1 है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। एक स्टेटमेंट बस यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। वो स्टेटमेंट को जिस तरीके से, द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। अब आप लोग के दिमाग में आएगा रहेगा कि रेडिकल्स क्या है। बता देता हूं मैं। रेडिकल्स से आगे वाले सम में हम लोग को देखने मिलने वाला है। रेडिकल्स का मतलब हो गया फ्रैक्शनल पावर। कहीं भी फ्रैक्शनल पावर है क्या, 3/2 1/2 नहीं है, पहली चीज। दूसरा, रूट वगैरह देखने मिल रहा है क्या, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, कहीं भी रूट वगैरह भी नहीं है। मतलब ये सारी चीजों से ये फ्री है। जब ये चीजें नहीं दिखेगी तो आप डायरेक्ट ऑर्डर और डिग्री निकाल करके रख दोगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला सम था। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। अब सेकंड वाले सम में यहाँ पर रूट देखने को मिल रहा है, और जैसे कि ऑर्डर और डिग्री का रूल है उसमें रूट नहीं होना चाहिए। तो ये रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट हम किस तरीके से हटा सकते हैं, डायरेक्ट हम स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड को। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब दोनों साइड को आप स्क्वायर कर दोगे तो ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का क्यूब द होल स्क्वायर। जहाँ पे स्क्वायर और ये रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको हटा ही देता हूँ पिक्चर से कि कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस dy बाई डी एक्स
द होल क्यूब। अब यहाँ पर आप लोग स्टेटमेंट लिख दो। पहले तो देखोगे यहाँ पर कहीं भी रूट या फ्रैक्शनल पावर है ना, फ्रैक्शनल पावर भी नहीं है, रूट भी नहीं है, तो द अबव इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। तो आप स्टेटमेंट लिख देना यहाँ पर, द अबव इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड देयरफॉर ऑर्डर और डिग्री, आप लोग पूरा लिखना ऑर्डर और डिग्री करके। तो ऑर्डर कितना है पहले देखने का, ऑर्डर जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा, बराबर ना, जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा, ये अंदर वाले को हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, किसका ऑर्डर सबसे बड़ा, ये वाले का। जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा उसकी डिग्री चेक करने का, तो ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है, तो दोनों भी 2 2 रहेगा। ठीक है, ये अपना सेकेंड वाले का फाइनल आंसर है। ठीक है, थर्ड वाले सम पर आ जाते हैं। थर्ड वाला सम अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर वापस से यहाँ पर रूट है, और रूट हम लोगों को नहीं चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन के रूल के हिसाब से, तो यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, जब दोनों साइड को आप स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y माइनस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। वापस से सेम पिक्चर रिपीट होगी, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा। जब स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा तो मैं बंदे को पिक्चर से ही हटा देता हूँ, तो मेरे पास यही इक्वेशन बचेगी। जब ये इक्वेशन बच रही है तो इसमें चेक करने का फाइनल में कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड में, सॉरी यहाँ पर मैंने स्क्वायर नहीं लिखा है, स्क्वायर किया है क्योंकि, ठीक है ना। अब यहाँ पर फाइनल ये देखो कि कहीं भी फ्रैक्शनल पावर है क्या या रूट है क्या, दोनों भी नहीं है। जब दोनों भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है तो आप स्टेटमेंट लिखोगे कि द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड देयरफॉर ऑर्डर और डिग्री क्या है वो देख लेने का। तो जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा dy बाई डी एक्स यहाँ देखने मिल रहा है स्क्वायर के साथ, और यहाँ पर पावर 1 के साथ, दोनों में से किसका ऑर्डर बड़ा है, ये वाले का ऑर्डर बड़ा है। जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा है उसी की डिग्री देखने का, तो ऑर्डर 2 है और डिग्री भी 2 है। ये अपना फाइनल आंसर। ठीक है, फोर्थ वाले सम पर आ जाते हैं। अब फोर्थ वाले सम में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, रूट भी देखने मिल रहा है, फ्रैक्शनल पावर भी देखने मिल रहा है ना, रूट भी देखने मिल रहा है, फ्रैक्शनल पावर भी देखने मिल रहा है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का रूल है ऑर्डर डिग्री बताने के लिए कि आपको रूट भी नहीं चाहिए और फ्रैक्शनल पावर भी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, तो इसके लिए देखो रूट हटाने के लिए तो एक चीज तो क्लियर है कि मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट है। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर का 2, इसका क्या करेंगे, तो पहले हम एक एक करके काम करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं, पहले तो एक चीज क्लियर हमने कर ली कि भाई रूट है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर कर देंगे। तो चलो स्क्वायर कर देते हैं। आप लिखो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। क्योंकि हमको स्क्वायर करना है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक स्क्वायर यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या यहाँ पर समझ में आ रहा है ये समझो, देखो ये वाला स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, ठीक है ना, एक साइड यहाँ पे क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या बचा है रिजल्ट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बचा है, देखो यहाँ पर ये 2 से 2 गया, जब ये 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचता है यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर द होल रेज टू, सिर्फ 3 बच रहा है, तो वो 3 को लिखना पड़ेगा। अब चेक करो कि कहीं भी रूट देखने मिल रहा है क्या, नहीं रूट नहीं है। क्या कहीं भी फ्रैक्शनल पावर है क्या, 1/2, जैसे 3/2 था, कहीं भी देखने मिल रहा है, ये भी देखने नहीं मिल रहा है। मतलब क्लियर क्या हो गया कि ऑर्डर भी मिल गया, डिग्री भी मिल गया, और आपको स्टेटमेंट लिख देना है कि the above equation is free from radicals and therefore ऑर्डर किसका, जिसका ऑर्डर सबसे बड़ा, किसका ऑर्डर सबसे बड़ा वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर 1 है ना, और यहाँ पर ऑर्डर 2 है, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है। जिसका ऑर्डर बड़ा है उसी की डिग्री देखने का, तो ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है, और ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए इसके फिफ्थ वाले सम से शुरू करते हैं। तब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शनल पावर और जैसे मैंने रूट की बात किया तो वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ये वाले सम में अपने को फ्रैक्शनल पावर देखने मिल रहा है, तो पहले सिंप्लीफाई करो, ये डिनोमिनेटर वाले बंदे को यहाँ लेके जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा y d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। अब यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, वो है ये फ्रैक्शनल पावर। मुझे नीचे वाला 2 नहीं चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, ये नीचे वाले 2 को अगर मुझे उड़ाना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब स्क्वायर कर दूंगा तो इससे होगा क्या, देखो y पर भी स्क्वायर आएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पर भी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स का स्क्वायर द होल रेज टू
3/2 पूरे का स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया। अब जब आप स्क्वायर कर दोगे तो स्क्वायर कर देने से देखो ये 2 और ये नीचे वाला 2 चला गया। समझ में आ रहा है? मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। समझ लो यहाँ पर 5/3 है। जब 5/3 होता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे 2 को हटाया, तो 2 को हटाने के लिए आपने स्क्वायर किया। अब नीचे वाले 3 को हटाने के लिए क्या करोगे? फिर क्यूब करोगे, बराबर ना, क्यूबिंग बोथ द साइड्स। जिससे होगा क्या, जब आप इसका क्यूब करोगे तो ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कभी कोई ऐसा सम आ गया तो क्या कर सकते हैं, तो बस आपको उसके हिसाब से बता करके रखा हूँ। वैसे एग्जाम में यही वाले सम्स एक्सपेक्टेड है जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। इसके अलावा मैं बोलता हूँ कोई सम आप करो भी मत, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे करा रहा हूँ उतना ही करो, 100% इनफ है। ठीक है, जब ये स्क्वायर हट गया तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बच गई है? अब यहाँ पर देखो कहीं भी फ्रैक्शनल पावर नहीं दिख रहा है ना, ये भी हट गया, तो फ्रैक्शनल पावर अब कहीं पर भी नहीं है। जब फ्रैक्शनल पावर नहीं है तो स्टेटमेंट आएगा कि द अबव इक्वेशन इज नाउ फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड देयरफॉर ऑर्डर और डिग्री हम लिख देंगे, लेकिन ऑर्डर देखेंगे किसका सबसे ज्यादा ऑर्डर है। तो यहाँ पर देखो D2 दिख रहा है, बराबर ना, 2 दिख रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब अंडरस्टूड है 1 है। तो किसका ऑर्डर सबसे ज्यादा है? इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा है। जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा वो लिखेंगे, उसी की डिग्री चेक करेंगे, वो भी 2 है, और ये रहेगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए 6th वाले सम से शुरू करते हैं। अब ये वाला सम समर 25 में 2 मार्क्स के लिए पूछ चुका है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक जगह स्क्वायर रूट है, ये तो देख के हम समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो क्यूब रूट है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे? और पहली चीज तो यहाँ पर ये समझ में आ गई कि रूट वाले बंदे अलाउड नहीं है, और दोनों अलग अलग रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो मैं पहले बताता हूँ कि आप अंदर वाले बंदे को एज इट इज लिख दो, जो कि d2y/dx² देखने मिल रहा है। जब ये क्यूब रूट हटेगा तो रेस टू में 1/3 आएगा। ये रूल आप याद रखो, क्यूब रूट हटेगा तो 1/3 आएगा। वैसे अगर यहाँ 4 होता तो 4th रूट होता, क्या 4th रूट हटेगा तो 1/4 आएगा, 5th रूट होगा तो 1/5 आएगा, 6th रूट होगा तो 1/6 आएगा। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो अंडरस्टूड है कि ये स्क्वायर रूट है, और जब स्क्वायर रूट हटेगा तो dy/dx यहाँ पर आएगा 1/2। ठीक है, जब स्क्वायर रूट हटा तो 1/2, क्यूब रूट हटा तो 1/3। अब एक ऐसा नंबर बताओ कि जब मैं पावर में उसको यहाँ पर डालूं तो 3 और 2 दोनों कट जाए। तो मैं बता देता हूं, टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ द साइड्स, इससे होगा क्या, d2y/dx² द होल रेज टू 1/3 है, और dy/dx द होल रेज टू 1/2 है। क्योंकि मैंने बोला हम 6th पावर ले रहे हैं ऑन बोथ द साइड्स, तो 6th पावर यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। 3 1 3 2 कट गया डिनोमिनेटर, 2 1 2 3 कट गया दोनों डिनोमिनेटर। जब दोनों डिनोमिनेटर कट गए हैं तो बच रहा क्या है, खाली d2y/dx² द होल रेज टू, यहाँ पर 2 बच रहा है, इज इक्वल टू dy/dx द होल रेज टू, यहाँ पर सिर्फ 3 बच रहा है। अब ये इक्वेशन रेडिकल फ्री है कि नहीं? अब यहाँ पर कहीं भी रूट नहीं है, कहीं भी फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि अबव इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड देयरफॉर ऑर्डर और डिग्री हम वहां पर लिख देंगे। लेकिन ऑर्डर लिखने के लिए पहले देखेंगे कि ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, इन दोनों में से ऑर्डर किसका ज्यादा है, इसका ऑर्डर ज्यादा है। जिसका ऑर्डर ज्यादा है ना, जिसका ऑर्डर ज्यादा है वो लिखने का, और उसी की डिग्री देखने का, उसी की डिग्री 2 है, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।